नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, जहाँ पे आपको सारे जानकारी के साथ-साथ कंपनीज़ के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली बेसिस इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन अपडेट सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। और हाँ, और एक चीज मैं बता दूं, ये जितने सारे स्टॉक के बारे में मैं बात करूंगा वो सारे के सारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। तो बाय एंड सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अगर बाय करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके कैपिटल के रिस्क के हिसाब से काम करिए। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी कौन सा है। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए फाइन ऑर्गेनिक नाम से ही आपको फाइन तो देखने को मिला। तो कितना फाइन है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो, कंपनी का पी रेशियो खुद का पी रेशियो से बहुत कम है, मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है। तो एक प्लस पॉइंट कंपनी के ऊपर देखने को मिला। सेकेंड जो है, कंपनी का मार्केट कैप 14,000 करोड़ है। इसका मतलब कंपनी धीरे धीरे करके खुद कंपनी स्मॉल कैप से लार्ज मिड कैप बनने जा रहा है। और कंपनी के देखिए आर ओ सी आर ओ दोनों ही बेस्ट है। तो यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा क्योंकि 50% के ऊपर आरओसी आ रही, मतलब एक बेस्ट लेवल में कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, डिप भी जीरो है, हाथ में कैश फ्लो भी है, और भी कुछ प्लस पॉइंट देखने को मिला। तो कंपनी के ऊपर वीकनेस पॉइंट अभी तक देखने को नहीं मिला है। हाँ, आप कह सकते हैं सर कंपनी का बुक वैल्यू के ऊपर 9 टाइम्स कंपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कोई बात नहीं, हर किसी के ऊपर ऐसे दिखेगा। चाहे आप रिलायंस को देख लीजिए, चाहे आप टीसीएस को देख लीजिए, चाहे बहुत आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख लीजिए, हर कंपनी के ऊपर बुक वैल्यू के ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर कंपनी का करंट प्राइस दिखेगा। तो जो ट्रेड हो रहा है बुक वैल्यू के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा है। तो कंपनीज के वो चीज देखकर कुछ फायदा नहीं है। डेटोस डे के बारे में बात करो तो 42 डेज में कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है। तो इस डेटोस डे में पहले कितना था, 50 दिन 60 दिन चला जा रहा था, और इस बार कंपनी सिर्फ 42 डेज, आज तक की हाईएस्ट लो डेज में कंपनी हाथ में पैसा लेके आ रहा है। पैसा लेके आ रहा है मतलब कंपनी जिसको माल बेच रहा है वो कितने दिनों में पैसा वापस कर रहा है। सिर्फ 42 डेज में माल वापस, पैसा वापस किया, तो एक अच्छी बात है। कंपनी प्रोडक्शन भी देखिए 90 डेज लग रहा है कंपनी का प्रोडक्शन करने में। और उसके साथ साथ कंपनी के डेज पेबल देखिए कितने दिनों में प्रोडक्शन हो रहा है वो तो देखना चाहिए। और सबसे जो बेस्ट पॉइंट आपको देखना चाहिए वो है डेटोस डे, उसके साथ साथ कंपनी का डेट पेबल्स। तो डेट पेबल्स क्या होते हैं? डेट पेबल्स का मतलब होते हैं कि मान के चलिए आप, मेरा एक बिजनेस है और मैं, आपका एक बड़ा बिजनेस है, आपका आपके पास से मैं रॉ मटेरियल्स को खरीद के मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो आपको तो मुझे पैसा देना है, तो आपको मैं कितने दिनों में पैसा दे रहा हूँ वो इम्पोर्टेंस है। अगर मैं फटाफट आपको पैसा दे दूँ तो आप दूसरी बार मुझे उधारी में माल देंगे, जल्द से जल्द माल देंगे, मुझे अच्छे माल देंगे। तो यही चीज को बोला जाता है डेज पेबल। तो डेज पेबल भी जितना कम होगा उतना ही खास होगा। तो इसमें एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है जहाँ पे कंपनीज का ही फायदा मिलता है। तो कंपनीज के ऊपर सबसे बड़ी बात मुझे अच्छा लगा आरओसी। देखिए सिर्फ इसी बार कंपनी आरओसी को 65% तक लेके गया। तो कंपनीज का वर्किंग कैपिटल डेज, तो वर्किंग कैपिटल डेज का मतलब होता है कंपनी का जो कैपिटल है वो कितने दिनों के अंदर अंदर काम कर रहे हैं, काम करके पैसा कमा रहे हैं। 80 दिन लग रहा है कंपनी का कैपिटल्स को वर्किंग करा के पैसा कमाना। तो कंपनी का जो कैश कन्वर्सन जो साइकिल्स है वो भी देखिए 97 डेज है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। कैश साइकिल्स, कन्वर्सेशन साइकिल जो है, मतलब कंपनी जितना पैसा लगाया बिजनेस में उसमें कितने दिनों में सारे प्रोडक्ट बेचने के बाद पैसा हाथ में आया, तो उसको कैश कन्वर्सन साइकिल्स बोला जाता है। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा दिन है, कोई बात नहीं, ऐसे तो चलते रहते हैं। तो कंपनीज की जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूँ तो क्वार्टरली कंपनी का रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कंपनी का सेल्स डाउन हुआ, एक्सपेंस कम हुआ, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया। तो ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है, वो है कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल। जिस केमिकल के माध्यम से कंपनी का कॉस्मेटिक्स, साथ ही साथ देखा जाए तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ प्लास्टिक वगैरह बनाए जाते हैं। तो उस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में कम हुआ है, और इस प्रोडक्ट के डिमांड कम होने के चलते हुए कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। अगर इस कंपनी के मैं एक बार डिटेल्स आपको चेकआउट करा दूं तो आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का जो डिटेल्स है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कंपनी का प्रोडक्ट क्या क्या है। तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स जो है
उस केमिकल्स के हिसाब से कंपनी के ऊपर प्रेशर है, जिसका डिमांड मार्केट में कम हुआ है। तो डिमांड कम होना और उसका रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ जाना, ये दोनों ही कंपनी के लिए खतरा बना है। तो जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तब इस कंपनी रॉकेट बनेगा, क्योंकि पहले से ही उसका परफॉर्मेंस अच्छा दिखा रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर क्या करे वो देख लीजिए। डीएस ने तो होल्डिंग्स को थोड़ा इंक्रीज किया और एफएस ने थोड़ा सा स्टेक बेचा। प्रोमोटर के पास उतना ही होल्डिंग है जितना होल्डिंग सेबी के रूल्स के हिसाब से होना चाहिए, और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। इसके चार्ट पैटर्न यही बता रहे हैं कि कंपनी के ऊपर मैंने एक चार्ट पैटर्न आपको मेंशन किया। पहले एक देखिए शोल्डर क्रिएट किया, उसके बाद एक बिग हेड क्रिएट किया, उसके बाद एक शोल्डर क्रिएट किया। तो मैं आपको पहले मेंशन किया था कि ये जो शोल्डर्स है, इस शोल्डर्स को यहाँ पे फिर से एक शोल्डर्स मेरे हिसाब से बनेंगे, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट दे तो एक कन्फर्मेशन ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि जब देखिए कोई भी कंटिन्यूसली शोल्डर बनते हैं, तो इसका मतलब है सेलर जितने एक्टिव होना चाहते हैं, उससे कई गुना बायर एक्टिव है, क्योंकि जब भी नीचे आ रहा है तो उसको ऊपर लेके जा रहा है। तो ये बात आपको याद रखना है कि ज़्यादातर शोल्डर बनने में, ज़्यादातर कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनने में कंपनी का स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाते हैं। अगर वो ब्रेकआउट करते हैं तो एक बड़ा सा मोमेंटम दिखेगा। तो कब दिखेगा, कब होगा, वो तो आपको मैं वीडियो बना के ही बता सकता हूँ। जब कोई लेवल ब्रेकआउट होगा तो मैं अपडेट जरूर दूंगा। और आप वीडियो मिस करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिए। और हाँ, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस सारे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स जो बन रहा है एज ए एजुकेशन पर्पज में आपको सीखने के लिए मैं अपडेट दे दूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करें उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के चर्चे हर जगह पे है। टाटा मोटर्स का चर्चा क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंपनी एक टाइम 64 रुपीज से आज 600 के ऊपर चल रहा है, तो 660 के ऊपर चला। तो ये जो जर्नी किया, 10 टाइम्स का जो जर्नी हुआ, इस जर्नी में हर कोई तो हिस्सा लिया है। मेरा होल्डिंग्स में पहले भी बोल चुका हूँ, 75 रुपीज के आसपास है। तब से लेकर मैं होल्ड करके रखा हूँ। ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स मुझे रिटर्न मिल चुके हैं। फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर बेचना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे इस कंपनी का टारगेट 1000 ऊपर, मतलब 1100 के ऊपर मेरा टारगेट है। उसके ऊपर मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। तो मैं किस किस बेसिस में टारगेट 1100 तक रखा वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी में खासियत क्या है। देखिए कंपनी का मार्केट कैप तो बढ़ चुके हैं, कंपनी का पी रेशियो ठीक है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक है। अगर इसी के पी रेशियो के बारे में बात करूँ, तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था करीबन 110 के ऊपर। आज पी रेशियो कहाँ पे आ गया, सिर्फ 18 के आसपास, 20 के आसपास। अगर मीडियम पी रेशियो दिखा दूँ तो 38। इसका मतलब क्या है, कंपनी का एवरेज 5 साल का जो पी रेशियो है, उससे कई गुना कंपनी का खुद का करंट पी रेशियो है। इसका मतलब हाई पोटेंशियल है कंपनी का ग्रोथ होना। तो इसीलिए मैं पहली बात बुलिश हुई इस कंपनी के ऊपर। दूसरी बात, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लीजिए, कंपनी सेल्स को किस लेवल तक लेके गया। कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया, कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी 2400 करोड़ से ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 13200 करोड़ का प्रॉफिट किया। इसका मतलब यहाँ पे 10 टाइम्स कंपनी प्रॉफिट को इंक्रीज किया। तो ये बात भी, सॉरी 10 टाइम्स नहीं है, 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स कंपनी प्रॉफिट को इंक्रीज किया। तो ये क्या कोई कम है, बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, पिछले साल में कंपनी का लॉसेस था करीबन 5000 करोड़, वहां से कंपनी प्रॉफिट दिखा कहाँ तक, 3300 करोड़। तो ये जो जर्नी कंपनी दिखा रहा है, इस जर्नी में क्लियर कट यही पता चल रहा है कि कंपनी धीरे धीरे करके होके भी कंपनी एक बड़ा मोमेंटम आपको दिखाएगा। देखिए, सब कुछ हम लोगों को प्रिडिक्शन करके चलना है। कोई भी चीज 100% गारंटी नहीं है। अगर आपको कोई बता रहा है कि हाँ, जो मैंने टेट दिया वो 100% जाएगा, तो सोच लेना वो कुछ गलत बता रहा है। मेरे हिसाब से गलत बता रहा है। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपको साथ शेयर कर रहा हूँ कि 100% कोई भी गारंटी नहीं। मैं भी आपको कोई भी कंपनी के ऊपर दावे के साथ 100% गारंटी में प्रॉफिट होगा ऐसे बोल नहीं सकूंगा, क्योंकि हमेशा कंपनीज के परफॉर्मेंस को देखकर काम करना पड़ेगा। हाँ, आप कहेंगे सर ब्लू चिप टाइप कंपनीज के ऊपर तो प्रॉफिट मिल सकता ना इतना परसेंट। हाँ मिलेगा, कब मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि सर इसका टारगेट कब मिलेगा, कितने दिनों लगेगा। देखिए अगर ये मुझे पता होता तो मैं ज़्यादा पैसा उस कंपनी के ऊपर लगाता, क्योंकि जल्द से जल्द अगर मुझे टारगेट मिल जाएगा, इस ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास होता तो मैं ज़्यादा पैसा उसी में लगाता ना, फटाफट मुझे पैसा मिल जाता। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसे सोचना मत। आपको अगर कंपनी में भरोसा है तो उसके ऊपर पैसा लगाकर आपको होल्ड करना चाहिए। तो देखिए कंपनी के ऊपर रिजर्व के बारे में बात करूँ तो 2 पॉइंट्स में आपको बारे में बात करूँ, तो रिजर्व से भी कंपनी का कर्जा अभी भी ज़्यादा है। कंपनी का रिजर्व तो बढ़ रहा है, बीच में थोड़ा सा रिजर्व ज़्यादा हो गया था, अभी रिजर्व कम हुआ है। तो कोई बात नहीं। कंपनी की देखिए सबसे बड़ी बात, कंपनी का CWIP, तो कंपनी 14,000 करोड़ के आसपास कंपनी प्रोसेसिंग में पैसे को फंसा के रखा।
वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली फिक्स एसेट में पैसा दिखने को मिलेगा। तो इसीलिए देखिए इंस्टीट्यूशन भी देखिए धीरे-धीरे करके खुद का होल्डिंग्स किस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे एफआईएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग्स 15.5% से 17.5% कर दिया और डीएस के होल्डिंग्स उसी उसी के पास-पास है। पब्लिक के पास थोड़ा-सा स्टेक यहाँ पे देखने को मिला, बेचने देखने को मिला है। तो किसने माल बेचा, कितने खरीदारी की, अगर आपने माल खरीदारी करके रखे हैं, तो कौन-सा लेवल में आपका खरीदारी है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। मैंने तो आपको लेवल्स बता दिया, मेरे होल्डिंग्स कहाँ पे है। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, मैं आपको पहले भी मेंशन किया था, मैं एक लॉन्ग जर्नी लेकर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना और यहाँ पे एक छोटा-सा शोल्डर के हेड हुआ। तो मैंने इस लेवल में एंट्री यहाँ पे ले चुका हूँ और मेरा टारगेट कहाँ पे रहेगा, करीबन-करीबन 1140 के आसपास। तो एक स्विंग ट्रेडिंग्स है, तो ऑलमोस्ट मेरे होल्डिंग्स भी है और मैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। तो अगर ये टारगेट अगर 1-2 साल में भी मिल जाए ना, तो भी देखिए 89% 90% का गेन है। अगर 2 साल में मिला तो भी एवरेज आपको 45% के आसपास रिटर्न मिलेगा। तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकता है, बाकी देखा जाएगा कब होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इन्फोएज मतलब नौकरी डॉट कॉम। देखिए नौकरी डॉट कॉम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल ग्रोथ लेकर चलेंगे क्योंकि देखिए हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, हर डेटा ऑनलाइन में है, हर कोई कुछ कुछ खरीदना है, कुछ रिजर्वेशन करना है, सब कुछ ऑनलाइन में है। तो इसीलिए इन्फोइज का जो प्लेटफॉर्म है, आज आपको नौकरी ढूंढना है, कोई घर खरीदना है, कोई फ्लैट लेना है, कोई ज़मीन खरीदना है, कोई मतलब आपको शादी करना है, तो आपका शादी हुआ कि नहीं हुआ मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं भी कमेंट करूँगा। तो देखिए इस तरीके से डेटा के लिए ऑब्वियसली तो इस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाला है। तो क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के पूरा का पूरा काम कर रहा है और इन्फोएज का 2 पॉइंट्स 1 पॉइंट्स प्लस है, 1 पॉइंट्स वीकनेस भी है। क्योंकि इसका जो मदर बिज़नेस है, उसमें अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, देखिए कंपनी का जो सेल्स है, वो सेल्स आपको चलो ठीक-ठाक ही दिखेगा, पिछले सालों की तुलना से इस बार सेल्स अच्छा हुआ, क्वार्टर को भी बीट किया। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस कंपनी के ऊपर भी चलो ठीक-ठाक है। कंपनी का प्रॉफ़िट भी देखिए, कंपनी का प्रॉफ़िट उल्टा प्रॉफ़िट ना होकर लॉस हो गया। जहाँ पे सेल्स अच्छा था, एक्सपेंस कम था, ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट अच्छा था, तो यहाँ पे लॉस कहाँ पे हुआ? लॉस हुआ अदर्स इनकम में। तो यही कंपनी के लिए बड़ा एक वीकनेस है। तो वीकनेस क्या है? क्योंकि एक कंपनी बहुत सारे कंपनी सब्सिडीज़ लेकर मतलब बहुत सारे कंपनीज़ को खरीद के रखा। जैसे शादी डॉट कॉम, जैसे 99 एक्को डॉट कॉम। तो इस तरीके से कंपनी को उन्होंने क्या किया? खरीद के रखे। तो इस कंपनी का स्टेक खरीदारी किए। तो जब इस कंपनी का लॉसेस देखने को मिलेगा, तो उसका डायरेक्टली लॉस किसको मिलेगा? नौकरी डॉट कॉम को। तो यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिला। अगर मैं आदर्श में प्लास्टिक में क्लिक करूँ तो आपको दिखेगा, देखिए एक्सपेंस जो आइटम्स है वो कितना 97 है, मगर आदर्श जो इनकम है, जो आदर्श इनकम आ रहा था, वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा लॉसेस हो गया। तो इसी के चलते कंपनी को लॉसेस देखने को मिला। फिर भी मैं कहूँगा ऐसे तो कंपनीज़ के ऊपर चलते रहेंगे, हमेशा नहीं चलेगा, कभी-कभी लॉसेस होता रहता है, मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से, मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से। आज रिसेशन और इन्फ्लेशंस के कारण ग्लोबली मार्केट में प्रेशर है, तो इंडियन मार्केट में तो होगा ही। तो इसलिए शायद इस कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। बाकी देखिए इस कंपनी में दम तो है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन तो खुद का होल्डिंग्स को कंटिन्यू कर रहा है, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो। प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स जितना पहले था, इतना ही होल्डिंग्स अभी भी है। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स बना, वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूँ, तो कुछ चार्ट पैटर्न्स इस तरीके से देखने को मिला। अगर ध्यान से देखेंगे, तो कंपनी एक लॉन्ग जर्नी कोविड के बाद दिखाया था। कोविड के बाद एक लॉन्ग जर्नी दिखाया और उसके बाद देखिए प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। मैं आपको ये भी मेंशन किया था, इस लेवल तक कंपनी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यही एक कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ही धमाका हुआ। तो फिर से यहाँ पे डिटेस्ट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया। अगर इस चीज़ को आपको बता दूँ कि आपको कंपनी के ऊपर देखिए एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करना है। देखिए ट्रेल लाइन क्या बताया था कि कंटिन्यूअसली देखिए एक सेल ऑफ हुआ था और सेल ऑफ होने के बाद यहाँ पे इस लेवल में एक ब्रेकआउट हुआ। अगर इस जगह में आपको जूम करके दिखा दूँ तो आप देखेंगे तो ब्रेकआउट कितना शानदार तरीके से हुआ। जो ब्रेकआउट कैंडल था वो एक स्ट्रॉन्ग हाई वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब इतने दिनों का जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो मेरे हिसाब से एक लॉन्ग जर्नी आपको दिखेगा और जो जर्नी यहाँ पे हो रहा है उस हिसाब से मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो लेवल्स रहेगा वो लेवल कुछ 5,700 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल सकता है। अभी उसके लिए ये रेंज को ब्रेकआउट करना पड़ेगा
मतलब 4890 के जो लेवल्स है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी 5700 लेवल तक जाने का चांसेस है। तो फिलहाल के लिए वॉच करिए, जब इस लेवल में कंफर्मेशन एक ब्रेकआउट होगा तब मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है लनकार होल्डिंग्स लिमिटेड। तो लनकार होल्डिंग्स लिमिटेड जो है वो एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, और इस कंपनी का जो बिजनेस है, एक्चुअली कंपनी रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूशन मतलब इन्वेस्टर को दिया, और इसीलिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस का। 18 अगस्त में कंपनी दो के बदले एक शेयर कंपनी देने वाले हैं। इसका मतलब आपके पास मान के चलिए 30 शेयर है, उसके बदले आपको 15 शेयर मिल जाएगा। तो आप उस हिसाब से काम करिए, इस कंपनी को स्टडी करके काम करिए। अगर आप पूछेंगे कि सर इतना बोनस क्यों दिया जा रहा है, उसके पीछे एक कारण है। वो कारण है ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, तो प्रोमोटर को तो प्रॉफिट भी मिल गया, उसके साथ अगर बोनस मिल गया तो कंपनी का शेयर क्वांटिटी डबल हो जाएगा। तो मतलब डबल नहीं है, अगर मान के चलिए 100 शेयर है प्रोमोटर के पास, तो उसको और 50 मिल जाएगा, तो इसका मतलब 150 क्वांटिटी उसका हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी कंपनी इसको वो ब्लाइंडली बोनस के स्प्लिट के चक्कर में मत घुसना। उस कंपनी के ऊपर आपको बहुत बड़ा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से जरूर काम करिए। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन दिखाना, आपका काम है रिसर्च करके काम करना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम था आपको सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में समझाना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।